Hello, everyone. I hope you are doing well and staying consistent with your prep. Welcome back to Study Snaps with Soumya, your quick and clear revision partner. In part 2, we wrapped up Article 18, completing the Right to Equality chapter. Today, in part 3, we are moving into a whole new territory, starting with Article 19, the gateway to the right to freedom. This is one of the most exam relevant and real life powerful sections of the Constitution, and I'm here to simplify it for you. Whether you're watching this while sipping coffee or doing a quick bedtime scroll, this session is designed to make your concepts stick in one go. So let's dive into part 3 and make your constitution prep smarter, not harder. So, we'll begin with Article 19, Right to Freedom. Article 19 gives 6 basic freedoms only to Indian citizens, not foreigners. ये freedoms help करते हैं एक democratic society बनाने में जहां हर किसी को अपनी बात रखने, मिलने, घूमने और रहने का राइट हो। फर्स्ट है इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपनी बात बोल सकते हो लिखकर, बोलकर, प्रिंट करके या किसी और क्रिएटिव फॉर्म में। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पे अपना ओपिनियन देना, न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिश करना। बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जैसे नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेट स्पीच या डेफेमेशन इज़ नॉट अलाउड। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। सिटीजन्स कैन डू पीसफुल गैदरिंग या प्रोटेस्ट बिना किसी वेपन के, बट गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। थर्ड इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। आप किसी भी ग्रुप, सोसाइटी या ट्रेड यूनियन का हिस्सा बन सकते हो या नया ग्रुप बना सकते हो। एग्जाम्पल, ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट यूनियंस, एनजीओज एक्सेट्रा। बट रेस्ट्रिक्शंस पॉसिबल है पुलिस और मिलिट्री जॉब्स में जहाँ डिसिप्लिन ज़रूरी है। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। आप इंडिया की किसी भी स्टेट में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, कोई पासपोर्ट या वीज़ा इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बट रेस्ट्रिक्शंस पॉसिबल है फॉर ट्राइबल एरियाज, बॉर्डर रीजन्स, हेल्थ इमरजेंसी जोन्स लाइक कोविड-19 के टाइम पे। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप इंडिया के किसी भी रीजन में रह सकते हो या परमानेंटली शिफ्ट हो सकते हो, बट रेस्ट्रिक्शंस हैं फॉर सम प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। आप कोई भी जॉब या बिजनेस चूज कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट इज लीगल। गवर्नमेंट लाइसेंस या सर्टिफिकेशन ज़रूरी हो सकता है फॉर सम स्पेसिफिक फील्ड्स। आर दीज फंडामेंटल फ्रीडम्स एब्सोल्यूट? नहीं, आर्टिकल 19 में दिए गए फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। मतलब आपको ये राइट्स 100% बिना किसी लिमिट के नहीं मिलते। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। सो व्हाट आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है इन फ्रीडम्स पर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ये रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 एंड सब आर्टिकल 6 में मेंशन्ड है। कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं? कोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर करता है टू चेक द वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेस्ट्रिक्शन। क्या रेस्ट्रिक्शन का एम जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट में है? अगर कोई स्पीच वायलेंस या हेट को इंसाइट करती है तो रेस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड है, बट इफ इट्स जस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट तो रेस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड नहीं है। सेकंड, जिस ईविल को रोकने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो कितनी सीरियस है। थर्ड, क्या रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल अमाउंट तक ही लिमिटेड है या ओवरबोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, 1 day सोशल मीडिया ब्लॉक फॉर नेशनल सिक्योरिटी माइट बी ओके, बट अ 1 month बैन फॉर मीम ये प्रपोर्शनेट नहीं है। नेक्स्ट इज कितने टाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई है। शॉर्ट टर्म हो तो ज़्यादा रीजनेबल माना जाता है। एंड लास्ट, ये ड्यूटी स्टेट की होती है प्रूफ करने की कि उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है वो रीजनेबल है। अब हम एक एक राइट को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज ए। ये आर्टिकल हर इंडियन सिटीजन को अपने विचार एक्सप्रेस करने का राइट देता है
बट विद इन लिमिट्स। इसके की एलिमेंट्स क्या हैं? आप अपने थॉट्स, आइडियाज़ या ओपिनियंस बोल के, लिख के, प्रिंट या ड्राइंग के ज़रिए एक्सप्रेस कर सकते हो। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना, प्रोटेस्ट साइन बनाना, स्पीच देना, सब इसमें आते हैं। ये फ्रीडम सिर्फ बोलने का ही नहीं है बल्कि ना बोलने का भी राइट देता है। एग्जाम्पल, अगर नेशनल एंथम के टाइम पे कोई खड़ा नहीं होता तो वो भी प्रोटेक्टेड है। प्रेस या मीडिया को कोई एक्स्ट्रा राइट नहीं मिलता। जो राइट्स आम आदमी को मिलते हैं वही प्रेस को भी। एंड द लास्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इस फ्रीडम का पार्ट है। लोगों को सरकार से इन्फॉर्मेशन मांगने का अधिकार है। ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब कि इस पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। परमिसिबल रेस्ट्रिक्शंस आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी बोल नहीं सकते विदाउट एनी लिमिट। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अंडर दीज 8 ग्राउंड्स। फर्स्ट इज सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। आप कुछ ऐसा नहीं कह सकते जो इंडिया को तोड़ने, डिसइंटीग्रेट करने या यूनिटी हार्म करने वाली बात हो। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ऐसी स्पीच जो कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को खतरे में डाले, जैसे वॉर को भड़काना या कुछ भी ऐसा करना, बॉर्डर पर आर्मी के अगेंस्ट हेट्रेड स्प्रेड करना, दैट इज़ नॉट अलाउड। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, आप किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट हेट या ऐसी स्पीच नहीं दे सकते जो इंडिया के रिलेशंस बिगाड़े। डिसेंसी और मोरालिटी, वल्गर, ऑब्सीन या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट पब्लिक में स्प्रेड करना अलाउड नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट करना या उसकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करना, ये अलाउड नहीं है। डेफेमेशन, आप किसी इंडिविजुअल के रेपुटेशन को पब्लिक में इंटेंशनली हर्ट नहीं कर सकते। इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, स्पीच या एक्सप्रेशन जो वायलेंस या क्राइम के लिए प्रवोक करे, वो बैन है। पब्लिक ऑर्डर, ऐसी कोई बात जो शांति भंग करे या क्राउड को वायलेंट बना दे, उस पर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1B, फ्रीडम ऑफ असेंबली। क्या राइट मिलता है? हर इंडियन सिटीजन को ये राइट मिलता है कि वो असेंबल हो सके पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब शांति से एक जगह जमा हो सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, प्रोटेस्ट या रैली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन बिना वेपन्स के। पर यह भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। इस पे 2 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। फर्स्ट इज सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी ऐसी रैली या प्रोटेस्ट जो इंडिया को तोड़ने की बात करे या नेशनल यूनिटी को डैमेज करे, वो मना है। एंड पब्लिक ऑर्डर, ऐसी असेंबली जो शांति भंग करे, लोगों को प्रवोक करे या दंगे करवाए, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। हर इंडियन सिटीजन को ये फंडामेंटल राइट मिलता है कि वो एसोसिएशंस फॉर्म कर सके, यूनियंस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मतलब आप अपनी मर्जी से ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। ये ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट यूनियंस, क्लब्स, पॉलिटिकल पार्टीज, NGOs सबको कवर करता है। लेकिन ये भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। इस पे 3 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। फर्स्ट इज सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसा ग्रुप जो इंडिया के खिलाफ हो या देश को तोड़ने वाली आइडियोलॉजी प्रमोट करे, वो बैन हो सकता है। पब्लिक ऑर्डर, अगर आपका ग्रुप राइट्स या वायलेंस फैलाता है या पीस को डिस्टर्ब करता है तो वो रेस्ट्रिक्टेड है। एंड मोरालिटी, ऐसी एसोसिएशंस जो इलीगल या इमोरल काम करती हो, लाइक ड्रग माफियाज एक्सेट्रा, दैट इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1D, हर सिटीजन को ये फंडामेंटल राइट मिलता है कि वो मूव कर सके फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जा सकते हो, घूम सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो। इंडिया के हर कोने में आपकी फिजिकल मूवमेंट का राइट सिक्योर है। बट 2 इम्पॉर्टेंट ग्राउंड्स पर मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अगर कोई एरिया में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, कर्फ्यू या राइट्स या कोई एपिडेमिक हो, तो गवर्नमेंट मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। एंड सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कुछ ट्राइबल एरियाज में आउटसाइडर्स का एंट्री रेस्ट्रिक्ट होता है टू प्रोटेक्ट कल्चर, प्राइवेसी एंड रिसोर्सेज ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। नेक्स्ट इज
freedom to reside anywhere in India, Article 19 सब Article 1 Clause E क्या राइट दिया गया है? हर इंडियन सिटीजन को ये फंडामेंटल राइट है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोने में अपना घर बना सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो और सेटल हो सकते हो। पर गवर्नमेंट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन टू ग्राउंड्स, दैट इज इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्केड्यूल्ड राइट्स। एंड लास्ट इज freedom to practice any profession or business, Article 19 सब Article 1 Clause G। हर इंडियन सिटीजन को ये फंडामेंटल राइट मिलता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिंपल टर्म्स में, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, आप इंडिया में कोई भी काम कर सकते हो फ्रीली। बट स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, बस 3 बेसिस पे। फर्स्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जैसे कि हेल्थ, सेफ्टी, क्लेanलीनेस के लिए गवर्नमेंट कुछ प्रोफेशंस पे रेगुलेशन या बैन लगा सकती है। एग्जाम्पल, बैन ऑन फायर क्रैकर फैक्ट्रीज। एंड नेक्स्ट इज स्टेट मोनोपोली अलाउड, कुछ बिजनेस सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही चला सकती है, जैसे लिकर शॉप्स या माइनिंग इन सम केसेस। एंड द लास्ट इज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कुछ प्रोफेशंस जैसे डॉक्टर, सीए या लॉयर में प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशल एग्जाम्स, डिग्रीज और लाइसेंस ज़रूरी होता है। And that's a wrap up on part 3 of Study Snaps with Soumya. Today we covered Article 19 in detail, one of the most important parts of our Constitution that deals with the right to freedom. I hope the snaps made it easy for you to revise and retain the concepts. If you found this helpful, make sure to like this video, subscribe to the channel, and turn on the bell icon so you don't miss part 4, where we'll continue with the next set of articles. Also, if you're not already following me on Instagram, you're missing out on daily revision tips, mini quizzes, and behind the scenes of my study journey. Go check it out. Got any doubts or feedback? Drop them in the comments. I'd love to hear from you. See you in the next part. Till then, stay consistent and keep studying smart.